नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इस सीरीज में आज बात करूंगा कमर्शियल की। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी एज यूजुअल तार्किक बातें नहीं करते और आंखों में शायद पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। कारण क्या है भगवान जाने, पर जो भी कारण है, हालात तो डिवीजन में या जोन में ठीक नहीं। आज बात करूंगा प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर द्वारा लिए गए एक निर्णय से उनकी निष्ठा के साथ-साथ जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी की निष्ठा पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मेरा इनाम मिल जाएगा। किया क्या? नहीं किया हो तो प्लीज कर लें। बहरहाल, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। मैंने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे में कई ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकारियों की कार्यप्रणाली पूरी तरह संदेहास्पद प्रतीत होती है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको बकायदा संरक्षण दिया जाता है। मैकेनिकल में चाहे मनीष भटनागर हो, चाहे अजय श्रीवास्तव हो, चाहे एसके सिंह हो। कार्मिक में अलबेला जी हो, एसके अलबेला रहे हो पीसीपीओ, या प्रभात जी हो, या हमारे सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित हो, या किसी भी शाखा में कोई और हो। मैंने पूर्व इस सीरीज के पूर्व के एपिसोड्स में आपको मैंने बताया है। अब मैं बात कर रहा हूं कमर्शियल में। कमर्शियल में मुझे वैसा कुछ गड़बड़ झाले की बात नहीं कर रहा फिलहाल। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं उस एक निर्णय की जिसने वाकई में प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर पाठक जी की निष्ठा पर सवालिया निशान लगा दिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजेश पाठक जी शायद डीआरएम नहीं बन पाए अपने पूरे कार्यकाल में, जबकि काफी अनुभव है। क्यों नहीं बन पाए? शायद सीआर या कुछ और रीजन हो सकता है। बहरहाल, एक बात और मैं बता दूं, नियमों के विपरीत जाके पता नहीं क्या सेटिंग थी पाठक जी की कि अपने टोटल सर्विस में, मेरी जानकारी हमारे सूत्रों ने बताया, 15 साल से ज्यादा वह पश्चिम मध्य रेलवे में रह गए। जबकि रेलवे बोर्ड के कई सर्कुलर ये साफ साफ कहते हैं कि इतनी ज्यादा समय तक कोई अधिकारी एक जोन में, एक जगह नहीं रह सकता स्टेशन में। पर पाठक साहब टिके हुए हैं। कभी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर बन जाते हैं, कभी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर बन जाते हैं, कभी सीपीटीएम, कभी कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। बहरहाल, कुछ तो काबिलियत होगी कि वह डब्ल्यूसीआर में सालों साल टिके रहे और टिके हैं। डीआरएम जरूर नहीं बन पाए, और आगे कितना टिके रहेंगे कोई नहीं जानता। बहरहाल, उनका एक आदेश था इस महीने का जिसमें भोपाल रेल मंडल की सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित का तबादला उनका टेन्योर यानी 3 वर्ष पूरा होने के पहले ही कर दिया गया। लगभग 1 साल का उन्होंने यहाँ पे कार्यकाल बिताया हो। किसी भी अधिकारी का तबादला उसका जो कार्यकाल है उसके पहले यदि किया जाता है तो निश्चित तौर पे पीसीसीएम साहब ने कुछ ना कुछ रिमार्क लिखा होगा कि या तो इनकी निष्ठा खराब थी, या इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जिससे रेलवे को नुकसान हुआ है। मतलब, कार्यकाल पूरा होने के पहले यदि किसी को उसके पद से हटाया जाता है तो उसका कारण ज्यादातर यही होता है कि उसने काम ठीक नहीं। पर इस सवाल का जवाब पूरा जोन पूछ रहा है, ढूंढ रहा है कि प्रियंका दीक्षित ने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे रेलवे को नुकसान हुआ, या आपके रेलवे में आय में कोई दिक्कत आई, या कहीं कुछ आया हो कि उनका कार्यकाल पूरा होने के पहले उनका तबादला कर दिया गया। जबकि प्रियंका दीक्षित की कार्यप्रणाली कभी भी संदेहास्पद नहीं रही है। ज्यादातर मामलों में निष्पक्ष तरीके से उन्होंने काम किया है। जी हाँ। अब बात आती है कि यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। पहला तो ये कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर पाठक जी, यदि आप मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप कम से कम इतना जवाब दीजिए कि कौन सा कारण था ऐसा बड़ा कि कार्यकाल पूरा होने के पहले तबादला किया। और जनरल मैनेजर साहब सुधीर कुमार गुप्ता जी, वैसे आपसे उम्मीद नहीं है, आप धृतराष्ट्र बने बैठे हैं और आपकी कार्यप्रणाली वाकई में संदेहास्पद है, तो आप जवाब तो देंगे नहीं। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। चलिए, प्रियंका दीक्षित जी को हटा दिया, हटा दिया, ऐसा क्या कारण था कि नई सीनियर डीसीएम रश्मि बघेल जी की पदस्थापना भोपाल में कर दी गई, जबकि रश्मि बघेल जी का
प्रमोशन दिसंबर या जनवरी में ड्यू है। जी हाँ, आपको नहीं पता हो तो बता दूं, जो वर्तमान में सीनियर डीसीएम आई हैं प्रियंका दीक्षित के बाद भोपाल रेल मंडल में, रश्मि बघेल जी, इनका प्रमोशन दिसंबर या जनवरी में एसएजी ग्रेड में होना तय है। उस प्रमोशन के बाद बाय डिफॉल्ट इनको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, क्योंकि प्रमोट हो गई हैं, एडीआरएम बन सकती हैं या कहीं और जाके कुछ और पद पे बैठ सकती हैं। तो मात्र 8 महीने के लिए आपने नई सीनियर डीसीएम, ऐसे सीनियर डीसीएम को बैठाया जो 8 महीने कार्यकाल पूरा करेंगे, या सीनियर डीसीएम के पद को डिग्रेड करेंगे, अपग्रेड करेंगे। वैसे ये संभव नहीं है आसान भाषा में, आसान तरीके से। ईमानदार अधिकारी को हटा दिया कार्यकाल पूरा होने के पहले, बिना किसी ठोस आधार के। उसकी जगह पे जिस अधिकारी को लाया, श्रीमती रश्मि बघेल जी, इनका दिसंबर में जब प्रमोशन हो जाएगा तो जनवरी में फिर चली जाएंगे, नहीं 8 महीने के या 6 महीने के लिए। ऐसे में कमर्शियल की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी कि नहीं, बताइए पाठक जी। आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब अच्छे अच्छे नहीं दे पाते। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के कुछ गलत काम तत्कालीन सीनियर डीसीएम प्रियंका दीक्षित ने करने से मना कर दिया। मना मतलब उनका यही कहना था कि मैं करने को तैयार हूं, लेकिन लिखित निर्देश दीजिए। जबकि उक्त अधिकारी लिखित निर्देश न दे के मौखिक तौर पे कुछ गलत काम करवाना चाहते थे। गलत इन द सेंस, किसी ठेकेदार को गलत फायदा दिलाना या किसी का डेमरेज कम करवा देना या कुछ ब्ला 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 कर देना, जो उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा एक और प्रियंका दीक्षित पर प्रेशर बनाया गया था, कर्मचारियों के तबादले का नियम विरुद्ध, जो उन्होंने नहीं किया, जिसपे यूनियन ने भी दबाव बनाया, और यूनियन ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया कि इसको हटाया जाए ताकि उनकी नेतागिरी चलती रहे। और जिस अधिकारी या कर्मचारियों के लिए यूनियन का दबाव था, नियम विरुद्ध तरीके से उनकी पदस्थापना रही है। ये अंदर का हर व्यक्ति जानता है। प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर राजेश पाठक जी, आप बीआरएम नहीं बन पाए शायद, है ना? क्यों नहीं बन पाए? बहरहाल, आप जो भी करें, आप अधिकारी हैं, आपके पास पावर है, पर मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ तो नैतिकता रखिए। आपको एक्शन लेना है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे मैं दे रहा हूं आपको, एक नहीं 10, उन पे कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिए। जीएम साहब से तो मुझे उम्मीद है नहीं, आपको हो तो पता नहीं, पर जीएम साहब मिले तो पूछिएगा जरूर, आपके नेतृत्व में पश्चिम मध्य रेलवे में यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं? हमारी मेहनत का इनाम तो हमें दीजिए। अगले पार्ट में, जी हाँ, अगले पार्ट में टीआरओ को लेकर बात बताऊंगा, यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।